सौजन्य से आज़ाद हॉस्पिटल इंदिरानगर उन्नाव हक्कानी कमेटी द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार महासभा एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आसीवन सफीपुर में आयोजन किया गया। उन्नाव मियाँगंज आसीवन में स्थित गुदड़ी शाह बाबा के प्रांगण में हक्कानी कमेटी द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार महासभा एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आसीवन में उन्नाव में आस्थाना सैयद इकराम उल हक गुदड़ी शाह बाबा मेले में राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के राष्ट्रीय महासचिव फैसल रहमान सफीवी जी के द्वारा राष्ट्रीय पत्रकार महासभा व पत्रकारों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय सलाहकार रविशंकर हवेलकर जी ने राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के लिए लखनऊ में ऑफिस बनाए जाने का वादा किया। भाजपा मुस्लिम वर्ग के जिलाध्यक्ष शकील अहमद, आसीवन थाना प्रभारी संदीप मिश्रा जी के तन मन धन से राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुजाउर रहमान सफवी जी ने सभी को आभार व्यक्त किया। राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के फाउंडर चेयरमैन श्री श्रवण कुमार पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जी सतीश बाजपेयी ने गंगा जमनी तहजीब पर बोलते हुए नज्म सुनाया। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नासिर अहमद खान, प्रदेश अध्यक्ष जगम नकवी और महिला जिला अध्यक्ष अपर्णा राय ने कहा कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा हिंदुस्तान के हर जिले में मजबूती से हर पीड़ित पत्रकारों को इंसाफ दिलाने में सक्षम है। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष महेश चंद्र गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष अपर्णा राय आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। फिर सभी ने मिलकर गुदड़ी शाह बाबा जी के मजार पर चादर पोशी की। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रानी खान, नैमिष विश्वकर्मा, राजा राजपूत के साथ जनपद स्तरीय वरिष्ठ पत्रगण उपस्थित रहे, जिनका नाम विवेक, अजीत यादव, कुलदीप यादव, अमलेश कुमार, मिराजुद्दीन, शिवा रावत, जावेद, अमन कुमार, शिवांश मिश्रा, हरिओम आदि पत्रकार समारोह में उपस्थित रहे। भाई जी सतीश बाजपेयी की रिपोर्ट। पत्रकारों के साथ खड़े रहे हैं, पत्रकारों की समस्याओं पर खड़े रहे, आवाज अधिकारियों तक उठाते रहे हैं। आप सभी पत्रकार भाइयों से मेरा इतना निवेदन है कि राष्ट्रीय पत्रकार महासभा हिंदुस्तान के हर जिले में फैला हुआ अच्छा संगठन है। आप लोग राष्ट्रीय पत्रकार महासभा को मजबूत करें और ये वादा है राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का, अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर किसी भी अधिकारी द्वारा गलत तरीके से बताया जाता है तो अधिकारियों की आंखें निकालने में सक्षम है राष्ट्रीय पत्रकार महासभा। हम इस तरह का चौथा स्तंभ में हम इस समाज के चौथे स्तंभ भी माने जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा कोई संविधानिक राइट नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। तो कुल मिला करके हमें अपनी कलम और अपने कैमरे जो आजकल पहरेदारी है, कैसे पहरेदारी, मैं इस बात को नहीं मानती कि 10 साल से पहरेदारी कलम पर सदियों से रही है। क्या मालूम है त्रिवेदी पर पहरेदारी नहीं थी, गणेश शंकर विद्यार्थी से नहीं पहरेदारी थी, जो 1975 में इमरजेंसी के दौर में जनता की मदद करने बहुत पहले कर्फ्यू लगा हुआ और वापस अपने घर नहीं आया। कलम पर पहरेदारी सदियों से लगी है, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन कलम की धार न कल पर हुई थी, न आज पर हुई है, न कल पर रहेगी। हम लिखते रहेंगे और सदैव लिखते रहेंगे, लेकिन सच लिखेंगे, तथ्यात्मक लिखेंगे, सबूत के साथ लिखेंगे। अभी हमारे पत्रकार हैं, बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, यूट्यूबर है, उनके यूट्यूब में 6 लाख करीब सब्सक्राइबर हैं। इस समय श्याम मीरा, वो बहुत कम कंटेंट बनाते हैं, लेकिन कंटेंट उनके सबूतों के साथ होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं। तो श्याम मीरा ने बाबा राम रहीम को दिया सुप्रीम कोर्ट से, जो मतलब बलात्कार की और हत्या का इस समय सजा याफ्ताब है, उसके ऊपर मुकदमा आने का। तो समझिए इस समय पत्रकारों का बड़ा बुरा दौर चल रहा है। इसलिए हमको एक होना होगा, हमको एक होना होगा। ना कोई नेशनल है, ना कोई यूट्यूबर है, ना कोई नहीं, हम सब कलम के सिपाही हैं। हमको एक होना होगा, तभी ये जो सत्ता दिल्ली में बैठी सरकार है ना, जो हमारे कलम पर और हमारे कैमरे पर पहरेदारी करती है, कोई नहीं। मैं किसी विशेष पार्टी की ना तो समर्थक हूँ और ना ही विरोधी हूँ। आज कोई और है, कल कोई और आएगा। आज भी मेरी कलम लिखती थी, आज भी अपर्णा बोलती है, कल भी अपर्णा बोलेगी, और इसी तरह बोलते बोलते अपने गुरु गणेश शंकर विद्यार्थी की तरह शहीद हो जाएंगे इस देश के लिए। कल भी बोला था, आज भी पुनः आप सबको मैं
साधुवाद करती हूँ। मंच पर बैठे सभी मंचासीनों को मैं पुनः साधुवाद करती हूँ और अपने संचालक महोदय को सादर प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर आमंत्रित किया। ऐसे दरमियान सभी उत्साह आ रहे हैं। मंत्री जी, अभी आप मीटिंग में आए हैं, यहाँ राष्ट्रीय पत्रकार महासभा का पत्रकार सम्मान समारोह हुआ है। पत्रकारों की समस्याओं के हितों के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? पत्रकार के पास कोई कार्यालय नहीं है उनके बैठने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? आज मैं राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के तत्वाधान में आयोजित गुदरी शाह बाबा के मेले के कार्यक्रम में जो पत्रकारों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया था, इसमें मैंने प्रतिभाग किया है और बड़ी संख्या में यहाँ युवा और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान हुआ है। पत्रकारों की बहुत सारी जटिल समस्याएं भी आई हैं। पत्रकारों का कोई वेतन नहीं है, उनके कोई पेंशन नहीं है, कोई वेलफेयर नहीं है, ऐसी बहुत सारी पत्रकारों की चीज़ें निकल करके आई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी पत्रकारों ने अपनी बातों को बताया कि वो किस परिस्थितियों में और दुश्वारियों के साथ वो कवरेज करने के लिए समाचार जाते हैं, खबर लाते हैं। तो निश्चित रूप से वो जिन्हीं समस्याएं हैं, उनके एक कार्यालय भी होना चाहिए केंद्रीय स्तर पर, उन्होंने कहा हुआ है। तो जो वो मुझे अपनी तरफ से लेटर पैड में लिख कर के समस्याओं को देंगे, मैं उसका समुचित निदान कराए जाने का प्रयास करूंगा। आज हमारे कार्यक्रम में विशेषकर जयगम नकवी जी के आग्रह पर मैं यहाँ पर आया और हमारे साथ में अकील अहमद खान जी भी हैं, जो राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ भाजपा समर्थक के अध्यक्ष हैं। और सभी पत्रकार बंधुओं को मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जागरूकता का परिचय देते हुए और इस कार्यक्रम को विधि विधान से चलाया। और थोड़ा उनकी शिकायतें हैं प्रशासनिक मामले से भी, तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से भी कि पत्रकार चौथा स्तंभ है। अब पत्रकार, प्रशासन और सरकार हम सब मिलकर के ही काम करेंगे, हम एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए सहानुभूतिपूर्वक पत्रकारों की समस्याओं को लोकल स्तर पर भी समाधान कराए जाने पर यहाँ के अधिकारी ध्यान दें।